कोशिश करते हैं। इसी वजह से अपने बारे में भी लोगों को ज्यादा बोलते हैं। इसका एक और बहुत ही बड़ा और अहम कारण है बेचैनी, या अंग्रेजी में कहूं तो एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसा एहसास है जो इंसान को बुरे से बुरा सोचने पर भी मजबूर कर देता है। बेचैनी हमें किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे किसी को पानी का डर हो तो पानी देखकर वो इंसान काफी बेचैन हो जाता होगा। बेचैनी एक घुटन सी है। किसी चीज से डर लगता हो तो उसके बारे में सोचकर घुटन होना एंजाइटी है। डर एंजाइटी का बड़ा कारण है। ओवर शेयरिंग करने वाले लोग अक्सर डरे हुए होते हैं। डर लोगों को खोने का या किसी से नीचा दिखने का होता है, और तब ही लोग दूसरों का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखने के लिए ओवर शेयरिंग करते हैं। उनकी बेचैनी उनसे ये करवाती है। वो बेचैन रहते हैं कि कहीं वो लोगों से दूर न हो जाएं। आज की इस कंपटीशन और भरी आबादी की दुनिया में लोग अक्सर प्यार और ध्यान के भूखे होते हैं। सबकी नजरों में या किसी चहेते की नजरों में अच्छा लगना जरूरी है, और इसीलिए ये ओवर शेयरिंग करते हैं। कई बार एंजाइटी की वजह से इंसान अनजाने में ओवर शेयरिंग कर देता है। एंजाइटी इंसान को कैसे ओवर शेयरिंग करवाती है, उसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कुणाल एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग टीम का हेड था। ऑफिस में उसके काम की खूबियों की चर्चे उसके आने के पहले ही हो चुके थे। करीब एक ही हफ्ता हुआ होगा कुणाल को ऑफिस में आए हुए कि अगले हफ्ते ही से दिवाली शुरू होने जा रही थी। उसी वजह से ऑफिस में एक पार्टी हुई थी। कुणाल को लोग जानते थे क्योंकि बॉस ने नए एम्प्लॉइज के बारे में बताते हुए कुणाल के अच्छे काम के बारे में बताया था, पर किसी की कुणाल से पर्सनल बातचीत नहीं हुई थी। आखिर एक ही हफ्ता तो हुआ था। अब नई ऑफिस में नए लोगों के साथ घुलने मिलने में वक्त तो लगता ही है। इसलिए कुणाल उस पार्टी में जाने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था, कुछ बेचैन सा था। बेचैनी इस बात की कि कहीं लोग उससे बात करेंगे या नहीं, क्या वो सबके साथ घुल मिल पाएगा या नहीं, क्या वो अकेले तो नहीं रह जाएगा। इन सवालों से मिले डर और बेचैनी की वजह से उसने कुछ लोगों से बातें करना शुरू किया जिन्हें वो थोड़ा बहुत जानता था। कुछ देर बाद उसकी उनके साथ बातें बढ़ने लगी। उसे अच्छा लगने लगा कि चलो अब कोई है बात करने वाला, अब मैं अकेला नहीं पड़ूंगा। पर उसका इस तरह ज्यादा बेचैनी में सोचना पार्टी में जाने के पहले भी था, और लोगों से बात होनी शुरू हो गई उसके बाद भी वो बेचैन सा ही था। पता है किस बात को लेकर वो बेचैन था? कि कहीं ये गिने चुने लोग जो मेरे साथ अभी अच्छे से बात कर रहे हैं वो कहीं कुछ वक्त के बाद अलग हो जाएंगे और फिर मैं अकेला पड़ गया तो। इस बेचैनी की वजह से उसने उन लोगों से थोड़ी ज्यादा बातें करना शुरू कर दिया और ओवर शेयरिंग करने की गलती कर दी। कहते ही कहते वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें बताने लगा। उस वक्त उस जगह पर वो लोग जो कुणाल के साथ इतनी बातें कर रहे थे, वो पहली दफा था जब कुणाल की उन सब से इतनी बात हुई थी। पहली बार मिलने पर अगर तुम किसी से अपनी पर्सनल बात करने लगे तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सही जगह और वक्त है उस बात को छेड़ने का या नहीं। कुणाल ने वो नहीं किया और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। लोगों से दूर हो जाने के विचार से अकेला पड़ जाने की बेचैनी में उसने अपने बारे में बातें शुरू करके ओवर शेयरिंग कर दी। अपने आप को खुश रखने की कोशिश में उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना ही लालच के लिए और ना ही किसी की दया पाने के लिए बल्कि एक डर की वजह से ओवर शेयरिंग कर देते हैं। यहाँ कुणाल के साथ भी यही हुआ। उसने किसी का ध्यान पाने के लिए या किसी और कारण से नहीं, बस एक डर और बेचैनी की वजह से ओवर शेयरिंग कर दी ताकि वो अकेला न रह जाए। बेचैनी जब भी हो तो सबसे पहले गहरी सांसें लें, अपने आप को शांत करना, सारे ख्यालों को दिमाग से मिटाकर उसे खाली कर देना। फिर अपने आप से ये पूछना कि क्यों बेचैन होकर मुझे मेरी परेशानी का हल मिल रहा है या नहीं। जवाब ना ही होगा तब ये सोचना और समझना कि जो होगा या जो हो रहा है उस पर अगर मेरा कंट्रोल नहीं तो उसके बारे में सोचकर कोई मसला हल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि जो बात आपको तकलीफ दे या बेचैन कर दे उससे मुंह फेरना या उसे नजरअंदाज करना आसान है। उस बात को भूलना मुश्किल होता है, पर उस वक्त पर आपको उस बात की दूसरी तरफ देखना है। उसी वक्त अपने ख्यालों को उस रास्ते पर ले जाओ जहाँ सोच ऐसी हो कि जिस बात से मुझे बेचैनी हो रही है उसका अगर कोई हल है ही नहीं तो मैं जो भी होगा उसे एक आम हादसे की तरह हंसी में भूल जाऊंगा। इस तरह आप अपनी बेचैनी को भी अपने विचारों में आने नहीं देते और उसकी वजह से ओवर शेयरिंग से भी बच सकते हो। अगर किसी से घुलने मिलने की चिंता में न रहता तो कुणाल ओवर शेयरिंग की गलती कभी न करता। उसे अपने आप को शांत करना चाहिए था और ये सोचना चाहिए था कि अगर मैं कुछ देर तक अकेला भी रहा तो कोई बात नहीं, अपने फोन पर कुछ वक्त बिताऊंगा, गाने सुनूंगा, खाऊंगा और फिर कुछ देर में निकल जाऊंगा। अगर इस सोच से वो जाता और शांति से बैठता तो शायद लोग सामने से बात करने भी आते, और जब आते तो फिर उससे मुंह मोड़ते नहीं, क्योंकि तब उसे लोगों का ध्यान पाने की बेचैनी न होती और वो ओवर शेयरिंग नहीं कर रहा होता। जब उसे लोगों के होने